हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रा स्टेट या लोकल सेल्स ऑफ गुड्स विथ वैट। मतलब कि सामान को किसी वैसे कस्टमर को बेचना, वैसे कंज्यूमर को बेचना जो उसी राज्य में है जिस राज्य में आपकी कंपनी है। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंट्रा स्टेट या लोकल परचेज ऑफ गुड्स विथ वैट। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग टैली प्राइम पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंपनी ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आप चाहिए तो इसका डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ से मैं अल्टर मोड में इसे खोल लेता हूँ। मैंने कंपनी का नाम रखा है साइबोटेक एडुसर प्राइवेट लिमिटेड, गोला रोड नियर अम्बाड़ा नवादा बिहार की ये कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है, प्लस बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 ही है। ठीक है, बिहार की कंपनी है। अभी अगर आप देखो यहाँ पे मैं F11 में आता हूँ, फीचर्स में मैंने जीएसटी को नो कर रखा है जबकि वैल्यू एडेड टैक्स को यस कर रखा है ताकि मैं यहाँ पे वैट का काम कर सकूँ। अभी आपको सेल्स की एंट्री सीखनी है लेकिन आपको पहले सामान तो परचेज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे टैली प्राइम के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स को लगाते हुए हम लोग किसी लोकल सप्लायर से सामान खरीदते हैं। देखिए मैंने कोई भी आइटम यूनिट वगैरह नहीं बना रखी है, तो मैं चला आता हूँ वाउचर्स के अंदर सीधा और यहीं से मैं सब कुछ बनाऊंगा। सबसे पहले मैं F9 पे क्लिक करता हूं ताकि परचेज वाउचर आपका आ जाए। यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर आपसे मांगा जा रहा है। चलो आपने जो भी इनवाइस नंबर है वो डाल दिया और जिस डेट का परचेज है वो डेट भी आपने डाल दिया। अब यहाँ पे आपसे देखो, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट में आना है और यहाँ से पार्टी अकाउंट मतलब कि सप्लायर का लेजर बनाना है। सपोज कि सप्लायर जो है वो टाटा एंड टाटा कंपनी है। इसको आपको रखना कहाँ है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को भी चलो यस रख लेते हैं। ये जहां का भी है वो एड्रेस आपको डाल देना है, लेकिन अभी ध्यान रखो चूंकि ये आपका इंट्रा स्टेट परचेज है, लोकल परचेज है, तो यहाँ बिहार ही चुनना है, सेम स्टेट रखना है। बाकी डिटेल्स को डालते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है इस लेजर को। ठीक है, ये लेजर आपने एक्सेप्ट कर लिया। अभी परचेज लेजर भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अल्ट सी से लेजर क्रिएशन का स्क्रीन खोला और यहाँ पे परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट्स डाल दिया। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल, वैट या सीएसटी एप्लीकेबल मैं एप्लीकेबल रखता हूँ, बाकी को मैंने नो करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आइटम बनाता हूँ। सपोज एक आइटम है आइटम 1 अंडर प्राइमरी। यहाँ से मैंने यूनिट चूंकि नहीं बनाया, चलो क्रिएट का ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैं आइटम 1 बना लेता हूँ। आइटम 1 के लिए सिंबल में मैंने लिखा लीटर LTR, जिसका फॉर्मल नेम मैंने लीटर रखा। आइटम 1 के लिए मैं यूनिट बना रहा हूँ। चलो ये मैंने बना लिया, कंट्रोल ए। अभी ये सपोज आपने 30,000 लीटर खरीदा टाटा एंड टाटा कंपनी से, जहां 1 लीटर की कीमत 87 रुपीज है। 26,10,000 रुपए का सामान आपने उधार लिया है टाटा एंड टाटा कंपनी से। अभी इस पे वैट अप्लाई नहीं किया हुआ है। चलो एक आइटम 2 मैं बनाता हूं फिर से क्रिएट ऑप्शन का यूज करके। ये भी अंडर प्राइमरी ही है, LTR में नहीं, इसको मैं सपोज पीस में खरीदने वाला हूं। तो क्रिएट, यहाँ मैंने लिखा PCS और यहाँ पे मैंने लिख दिया पीस फॉर्मल नेम में। अभी यहाँ पे भी आपका ये जो आइटम 2 है इसमें भी वैट एप्लीकेबल है। अभी आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वैट एप्लीकेबल रखना है और यहाँ यस करके आइटम 2 के लिए मान लो कि 10% वैट रेट है। ये मैंने आइटम 1 में सेट नहीं किया है, कोई बात नहीं है। आइटम 2 में मैंने कर लिया 10%। फिर से देख लो, यहाँ मैंने यस किया, ये 10% मैंने सेट कर लिया है। अभी ये आपने 10,000 पीस खरीदा है, एक पीस की कीमत 34 रुपए है। लेकिन अभी ध्यान दो, मैं शिफ्ट टैब से पीछे आ रहा हूँ आइटम 1 पे, क्योंकि मैंने आइटम 1 पे वैट का रेट नहीं डाला है। अभी कंट्रोल इंटर को प्रेस करके मैं यहाँ पे वापस से इसके मॉडिफिकेशन स्क्रीन में आता हूँ। वैट एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है और यहाँ जो मैंने सेट या अल्टर वैट डिटेल्स को जो नो ही रख दिया था, यस नहीं किया था, उसको यस करना है। और इस पे सपोज आपने 12.5% वैट लगाना है, आपने लगा दिया, रेट डाल दिया, कंट्रोल है। ठीक है, ये इस ढंग से आपने ये भी काम कर लिया। अब इस पे वैट लगाना है। क्रिएट से मैं बना लेता हूँ वैट। बहुत लोग यहाँ पे इनपुट वैट भी बनाते हैं जो परचेज में यूज करते हैं और सेल्स के लिए आउटपुट वैट बनाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, 2 अलग अलग लेजर बना लो। मैं सिंगल लेजर पे ही काम कर रहा हूँ। मैंने वैट बना लिया, इसको मैंने डाला अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
यहाँ पे टाइप में मैंने वैट चुना, ये वैट ही चुनना है, सीएसटी नहीं चुनना, ये आपका इंटर स्टेट परचेज में काम करेगा, तो इसको नहीं चुनना है फिलहाल, क्योंकि ये लोकल परचेज हो रहा है, सेंट्रल परचेज नहीं है। यहाँ पे वैट ही रखना है, परसेंटेज में कुछ भी नहीं, 0% रखना है, क्योंकि आइटम में आपने डाल दिया, एक में 12.5%, एक में 10%। अभी ये देखो आपका ये टैक्स कैलकुलेट हो गया, ये साफ बता रहा है कि देखो आप जो है ना, आपने टोटल सामान 29,50,000 का खरीदा, जिसपे टोटल 3,60,250 रुपया जो है ना वो वैट है। कैसे है ये देखना चाहते हो तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल ओ प्रेस करो, या रिलेटेड रिपोर्ट्स नाम का देखो बटन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे वैट माइनस टैक्स एनालिसिस है, उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करो। आपके सामने आ गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की आइटम 1 जो कि 26,10,000 रुपये का है, इसमें 12.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हुआ 3,26,250 रुपया, जबकि आइटम 2 जो कि 3,40,000 रुपये का आपने परचेज किया है 10% के हिसाब से 34,000 रुपया इसका ड्यूटी या टैक्स वैल्यू है। टोटल जो आपका ड्यूटी या टैक्स वैल्यू है वो दोनों को जोड़ के 3,60,250 रुपया है। ठीक है, अब इसको आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लो। अभी ये जो आपने परचेज किया है सामान, बैलेंस शीट में अगर आप आके देखो अल्ट F1 से देखो, ये वैट आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में दिख रहा है, चूंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है एडवांस में। अगर आप वैट रिपोर्ट्स में आओ, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर जाके वैट रिपोर्ट्स के अंदर आप आओ, सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करो, फॉर्म RT1 आप सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पे साफ बता रहा है कि ये लोकल परचेज है 29,50,000 रुपए का, जिसमें टैक्स अमाउंट आपने कितना पे कर दिया है 3,60,250 रुपए। ठीक है, ये रिफंडेबल है। अब मैं इन सारे आइटम्स को किसी वैसे पार्टी को बेचता हूं जो लोकल है। ठीक है, वाउचर्स में मैं गया, F8 बटन मैंने प्रेस किया ताकि सेल्स का वाउचर खुले। अगर आप कैश बेचते हो तो कैश में फिर पार्टी आप देख लेना कि पार्टी आपको बनाना पड़ेगा, जिसको आप बेच रहे हो नगद ही बेच रहे हो, लेकिन पार्टी का डिटेल्स आप डाल देना। फिलहाल मैं तो उधार बेच रहा हूँ, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, एक्चुअली मैंने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया। अब कोई एक मोहन इंटरप्राइजेज है जिसे मैं ये सामान बेच रहा हूँ। ठीक है, ये चूंकि कंज्यूमर है तो इसको सन्ड्री डेटर में डालना है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल आप यस रखो या ना रखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका भी एड्रेस वगैरह डालना है। चूंकि लोकल सेल्स है ये, तो आपको यहाँ पे बिहार ही सेलेक्ट करना है, चूंकि आपकी कंपनी बिहार की है। अगर आप बिहार के अलावा कोई और अदर स्टेट चुनोगे तो फिर वहाँ पे CST अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना इस पर। बाकी डिटेल्स को भर के कंट्रोल A आपको एक्सेप्ट कर लेना है इसको। चलो, ये आपने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे सेल्स लेजर भी आपने नहीं बनाया है तो क्रिएट पे अगेन आपको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। सेल्स अकाउंट आप बना लो, ये चला जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ लेजर में। इज वैट CST अप्लीकेबल, बिल्कुल जी अप्लीकेबल है। यहाँ पे डिटेल्स मत डालना, इसको नो ही रहने देना, कंट्रोल A। और अब देखो यहाँ से आइटम 1 आपने सेल किया, पूरा सेल मैं कर देता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो 30,000 रुपये 30,000 लीटर आपने सेल किया है आइटम 1, इसको आप सेल कर देते हो 100 रुपये पर लीटर। और इसी ढंग से आइटम 2 जो कि 10,000 पीस है, ये 10,000 पीस आपने सेल कर दिया, इसको आपने सेल किया 45 रुपये। अभी आप इस पे वैट भी लगाना चाहते हो, जो कि आपका अभी बना हुआ है वैट। चूंकि मैंने शुरू में ही बोला कि मैं सिंगल लेजर से ही काम कर लूंगा, आप चाहो तो यहाँ पे आउटपुट वैट बना सकते हो। चलो, मैंने वैट बना रखा है, ये आपका कैलकुलेट हो गया। देखो टैक्स एनालिसिस के लिए कंट्रोल O प्रेस करो, टैक्स एनालिसिस को सेलेक्ट करो। अब ये साफ आपको बता रहा है कि आइटम 1 जो 30 लाख रुपए का आपने सेल किया, 12.5% के हिसाब से 3,75,000 रुपए का टैक्स वैल्यू हो गया, जबकि आइटम 2 जिसकी कीमत 4,50,000 रुपए है, 10% के हिसाब से 45,000 रुपए उसका टैक्स वैल्यू हो गया। मतलब टोटल टैक्स जो आपको पे करना है वो 4,20,000 है। आपने एडवांस में परचेज के वक्त पे भी किया है, अभी देखना इसका कैलकुलेशन क्या होता है। कंट्रोल A मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप देखो आके बैलेंस शीट के अंदर अल्ट F1, तो आप देखोगे कि अभी जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है 59,750 रुपए है, ये आपकी करंट लायबिलिटी, ये आपको पे करना होगा। क्योंकि क्यों पे करना होगा, ये टैक्स डिफरेंस आ रहा है। परचेज के वक्त जो आपने टैक्स पे किया और अभी जो आपने कंज्यूमर से टैक्स लिया, माइनस कर लो दोनों को, ये आपका डिटेल्स निकल जाएगा। अगर और अच्छे से देखना है तो चले आओ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आप चले आओ वैट रिपोर्ट्स में, इंटर प्रेस करो, यहाँ से फॉर्म RT1,
यहाँ सेलेक्ट करो, देखो लोकल परचेज जो आपने किया वो 29,50,000 रुपए का किया, जिसमें आपने 3,60,250 रुपये ऑलरेडी पे किया। लेकिन दाम बढ़ने की वजह से जो आपने सेल किया है वो 29,50,000 रुपए के आइटम को आपने 34,50,000 में सेल किया, जिसके वजह से टैक्स अमाउंट जो है ना वो 4,20,000 हो गया। तो 4,20,000 आपने कंज्यूमर से लिया, जबकि आपने अपने सप्लायर को 3,60,250 रुपए दिया। तो 4,20,000 में से आप 3,60,250 जब माइनस करोगे तो 59,750 रुपया ये आपका वैट पेएबल आ गया। ये आपको डिपार्टमेंट को पे करना होगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग बहुत आसानी से टैली प्राइम के अंदर किसी लोकल सप्लायर से सामान खरीद के वैट के ऊपर वैट लगाते हुए किसी लोकल कंज्यूमर को आप सेल कर सकते हो, और जो डिफरेंस है वो आपके सामने चला आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली प्राइम के अंदर वैट अप्लाई करते हुए बहुत आसानी से किसी लोकल सप्लायर से सामान खरीद के किसी लोकल कंज्यूमर को बेच सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं टैली के ऊपर डालूं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।